नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हिंदी की इस ऑनलाइन क्लासेस में। और साथियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड द्वितीय वर्ष को लेकर। और बीएड द्वितीय वर्ष के अंतर्गत आज का जो हमारा शिक्षण विषय है वो है हिंदी का शिक्षण शास्त्र को लेकर। और हिंदी के शिक्षण शास्त्र के अंतर्गत हमारा जो इकाई तृतीय है वो है हिंदी भाषा शिक्षक के रूप में। हिंदी भाषा शिक्षक जो हमारी तीसरी इकाई है और उसी का एक प्रकरण है हिंदी भाषा शिक्षक की विशेषताएं। हिंदी भाषा शिक्षक में ऐसी कौन कौन सी विशेषताएं होनी चाहिए जो उसके लिए उसके विषय के प्रति एक निहायत ही बहुत ही आवश्यक है। और उन बातों का हिंदी शिक्षक के अंदर होना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो आइए साथियों, हम उन बातों के बारे में अध्ययन करते हैं अपने प्रकरण के माध्यम से। तो इससे पूर्व की वीडियो व्याख्यान में भी हमने इस हिंदी भाषा शिक्षक की जो विशेषताएं हैं उन पर हमने चर्चा की है। तो साथियों, आइए हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और प्रकरण में उन चर्चाओं के बारे में हम पुनः अध्ययन करते हैं। आइए, हिंदी भाषा शिक्षक में निम्नलिखित विशेषताएं स्वभावतः होनी चाहिए। हिंदी भाषा शिक्षक के जो स्वभाव में कौन कौन सी बातों की अपेक्षाएं की जाती है, तो ऐसी बातें कौन कौन सी हैं? तो शिक्षक में अनुकूलता होनी चाहिए। शिक्षक में अनुकूलता होनी चाहिए। अनुकूलता से तात्पर्य मेरा इस प्रकार से है कि अनुकूलता है ये है कि किसी भी वातावरण में शिक्षक, जैसे मान लीजिए अपने कक्षा कक्षीय शिक्षण व्यवस्था में शिक्षण करवा रहा है, अपने शिक्षण कार्य में जो एक लगा हुआ है और शिक्षण के दौरान या पाठ योजना पढ़ाते समय या ऐसी कोई बातें, कई बार बातें क्या है कि हम पाठ योजना शिक्षक लोग बनाते हैं। उन शिक्षक पाठ योजना के दौरान बहुत सारी बातों को उसमें समावेशित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि मतलब विद्यार्थी के मन में कई सारी जिज्ञासाएं होती हैं और उन जिज्ञासाओं के वश आकर विद्यार्थी कुछ नवीन बातों के जो प्रश्न हैं उनके मस्तिष्क पटल पर उभरने लगते हैं और उस मस्तिष्क पटल पर जो प्रश्न उभरे हैं वो प्रश्न अपने शिक्षक से पूछते हैं। लेकिन शिक्षक को वातावरण को समझने एवं विद्यार्थी को उस वक्त वो डांटना या उसे नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शिक्षक के व्यवहार से थोड़ा परे है। तो शिक्षक में एक व्यवहार के में ऐसा होना चाहिए कि शिक्षक अनुकूल होना चाहिए कि किस प्रकार से कक्षा का जो वातावरण है उसको किस प्रकार से अनुकूल बनाया जाए। और अनुकूलता को बनाए रखने के लिए उसे अपने स्वयं की विवेक का परिचय देते हुए, स्वयं की विवेक का परिचय देने के लिए उसे बिना किसी डांट डपट के या क्रोध के, बिना किसी उसे दंड दिए या बिना किसी आवाज में क्रोध किए बिना उसे बड़े ही शालीनता के साथ में, बड़े ही धैर्यशीलता के साथ में और अनुकूलता को बनाए रखें और छात्रों की जिज्ञासा को शांत करें। यदि शिक्षक को, यदि छात्रों ने ऐसे कोई सवाल कर लिया है और शिक्षक के ज्ञान में वो सवाल नहीं है, तो समझ लीजिए कि आपको अपने विवेक के द्वारा छात्रों को किस प्रकार से आप अपने जिज्ञासाओं को शांत करते हैं और नहीं कर पाते हैं, तो उन्हें इस तरह से जवाब दीजिए कि इसका जवाब छात्रों हम कल बताएंगे, क्योंकि आज हमारे पास समय सीमित है और हमें ये जो टॉपिक पढ़ना है। लेकिन आपकी इस प्रश्न का जो उत्तर है मैं आपको कल आते ही सुबह के साथ में आपको बता दूंगा। तो छात्र बिल्कुल मान जाएंगे। तो इस तरह से छात्रों के प्रति उसकी विश्वास और निष्ठा बनी भी रहती है। साथ में शिक्षक अपनी उस अनुकूलता को बनाए रखने में सफल हो जाता है। अब आगे जो अगला बिंदु हमारे समक्ष है वो बिंदु है क्रियाशीलता एवं उत्साह। साथियों, ये जो बिंदु है बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं कहता हूं कि हर विषय का शिक्षक, केवल हिंदी का शिक्षक ही नहीं अपितु हर शिक्षक के लिए
इन बिंदुओं का होना आवश्यक है। वो इसलिए है कि यदि शिक्षक कक्षा में क्रियाशीलता दिखाता है और उत्साह के साथ समझाता है, जितनी बार भी या जितनी कक्षाओं में अध्ययन कराने जाता है, अध्यापन कराने जाता है, शिक्षण कराने जाता है, तो उसे हमेशा एक क्रियाशील होते हुए, एक कर्मठ होते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। लेकिन ऐसा ना हो कि छात्रों के समक्ष किसी अकर्मण्यता या निष्क्रियता का परिचय जो उनके सामने जावे या इस प्रकार का कोई संदेश उनके तक प्रेषित हो जाए, ऐसा भी कार्य शिक्षक को नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब शिक्षक स्वयं कार्यशील एवं कर्मठ नहीं होगा, कर्म के प्रति उसकी प्रधानता नहीं होगी, तो वे अपने छात्रों को कर्मशील बनाने में या कर्म के प्रति उन्हें प्रेरित करने में कभी सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए शिक्षक को हमेशा कर्मशीलता एवं उत्साह के साथ में अपने शिक्षण कार्य में लगे रहना चाहिए, ताकि उसको देखकर छात्र भी अपने कर्म में प्रवृत्त हो जाए। अब अगला बिंदु हमारे समक्ष है साथियों, वो बिंदु है सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से मेरा तात्पर्य इस प्रकार से है कि जैसे कक्षा में आप कक्षीय शिक्षण व्यवस्था के दौरान यदि वहाँ पे जो कक्षा में बच्चे जो कक्षा में बैठे हैं, जो शिक्षण कार्य कर रहे हैं, आपके द्वारा जो कराया जा रहा है और उस पाठ को वो पढ़ रहे हैं या अध्ययन कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बहुत से मनोविज्ञान हैं, शिक्षाविद हैं, वो ही जानते हैं कि व्यक्तिगत भिन्नता का नियम हम सब ने पढ़ा है और ये भी माना जाता है कि हर व्यक्ति में कुछ विशिष्ट भिन्नताएं होती हैं, क्योंकि सभी व्यक्तित्व का, सभी का विकास, सभी के परिवेश, सभी का घर का वातावरण, आस पड़ोस का वातावरण समान नहीं होता है। इसलिए सभी व्यक्तियों में भिन्नताएं पाया जाना स्वाभाविक है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि बालकों का सीखने का जो स्तर है, उनके अधिगम का जो स्तर है, वो भी भिन्न भिन्न होता है। तो ऐसी स्थिति में हमें क्या करना चाहिए? शिक्षक को अपनी जो विवेकशीलता का परिचय अवश्य देना चाहिए और उसे प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने के स्तर के बारे में उनको ध्यान रखना चाहिए और एक सामान्य गति को बनाए रखें, लेकिन उसे प्रतिभावान और मेधावी छात्रों के ज्ञान को उनके द्वारा किस प्रकार के प्रदत्त कार्यों को भी ध्यान में रख के करना चाहिए। या फिर कुछ ऐसे बालक भी हैं जो सामान्य स्तर से भी उनका स्तर थोड़ा सा निम्न है, तो उनके बारे में भी किस प्रकार से उन्हें गतिविधि आधारित शिक्षण प्रक्रिया कराई जाए या कौन कौन सी गतिविधियां वहाँ पे आयोजित की जाए, तो उनके बारे में भी मुझे शिक्षक को ध्यान रखना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि कक्षा में एक अलग अलग स्तर के बालक हैं, उनके सीखने का स्तर भी अलग है, व्यक्तिगत भिन्नता भी लिए हुए हैं, तो शिक्षक को कभी भी कक्षा में क्रोध नहीं करना चाहिए या कभी भी ऐसी डांट डपट करना या अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करना या फिर केवल छोटी छोटी बातों पर बालकों को दंडित करना, ये शिक्षक के लिए स्वभावतः ठीक नहीं है और ये उसके स्वभाव से बिल्कुल एकदम विपरीत है। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार से क्या होगा? बालकों में शिक्षक का डर नहीं होना चाहिए, बल्कि मैं ही कहूँगा कि शिक्षकों का डर ना होकर उनके प्रति सम्मान की भावना रखिए। मैं ये चाहूँगा मेरे विद्यार्थियों के लिए कि विद्यार्थियों के मन में मेरे प्रति डर नहीं, बल्कि एक सम्मान की भावना होनी चाहिए कि हमारे शिक्षक हमें पढ़ाते हैं, उनके प्रति सम्मान की भावना हमारे मन में होनी चाहिए। तो एक सम्मान के रूप में विद्यार्थी आपका आजीवन आपके आदर्शों को, आपके व्यक्तित्व का वो हमेशा सम्मान करेगा। तो सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार ऐसा है, प्रत्येक बालक के साथ उसका समान रूप से होना चाहिए। यहाँ पर उसे पक्षपातपूर्ण रवैया नहीं अपनाना चाहिए। अब अगला बिंदु हमारे समक्ष है, वो बिंदु है विनोद प्रियता। साथियों, विनोद प्रियता से मेरा तात्पर्य यह है कि शिक्षक जब कक्षा में पढ़ाता है तो बालक भी पढ़ने आते हैं
और कई बार क्या होता है कि शिक्षक ऐसे कुछ विषयों में रुचि नहीं लेते हैं या कुछ विषयों में रुचि लेते हैं, या फिर किसी बालक का घर का वातावरण इस प्रकार से नहीं है, या फिर बालक एक ही कार्य को बार बार करते हैं, तो उन्हें थोड़ा सा मतलब एक बोझिल सा महसूस करते हैं। तो उनके लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक के व्यवहार में थोड़ी सी विनोद प्रियता होनी चाहिए, जिससे कि उन्हें थोड़ा सा मनोरंजन मिल जाए, या थोड़ा सा उन्हें मतलब मैं तो ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक को थोड़ा सा मनोरंजन भी क्लास में मतलब बालकों के साथ करना चाहिए, और एक अच्छा व्यक्तित्व, मुस्कुराहट वाला व्यक्तित्व, उत्साह वाला व्यक्तित्व उनके सामने होना चाहिए। और मैं तो ये भी कहूँगा कि शिक्षक के साथ जब 8 क्लास पढ़ाई करते हैं तो उसमें से एक क्लास शायद खेल के लिए निकालना चाहिए। हम कक्षा में शिक्षण करा रहे हैं, तो चलो उनको लेकर मैदान में चलते हैं, आज बच्चों की अपनी किताब उठाओ, मैदान में जाके पढ़ेंगे, हम बगीचे में जाके पढ़ेंगे। तो उससे क्या होगा, उनको थोड़ा सा मनोरंजन हो जाएगा, उनका मन पढ़ने में लगा रहेगा। और कई बार होता है कि चलो आज जब पढ़ लेते हैं इतना और थोड़ा ज़्यादा पढ़ लेंगे, और फिर हम लास्ट की क्लास में हम खेल खेलेंगे, तो भी शिक्षक का मतलब ये व्यवहार बालकों के प्रति बहुत ही अच्छी गतिविधि में माना जाएगा। वो बालक भी उस शिक्षक को सबसे ज़्यादा पसंद करेंगे। इससे क्या होगा कि बालक न तो अपने आप को बोझिल महसूस करेंगे, और न ही बालक हमेशा विद्यालय आने के लिए तत्पर रहेंगे। इससे ये होगा कि बालक है वो हमेशा खेल में गतिविधियों में आगे भी रहेंगे, साथ में विद्यालय से कभी भी वो बंक नहीं मारेंगे, क्योंकि उनको पता है कि शिक्षक हमें पढ़ाते भी हैं और खेल भी खिलाते हैं। तो हमें यदि शिक्षक बालक छोटे हैं या मतलब प्राथमिक स्तर के बालक हैं, तो उन्हें आप कुछ भी छोटे छोटे जो मतलब खेल हैं या मतलब गतिविधि आधारित हैं, या फिर अंताक्षरी हैं, या फिर कुछ शब्द हैं, गीत है, बाल गीत हैं, कहानियाँ हैं, इस तरह के मतलब उन्हें, या फिर नाटक या एकांकी का जो हम अभिनय करवा सकते हैं अभिनय विधि के द्वारा। तो इस तरह की उनमें गतिविधियां हम करवा सकते हैं, जिससे क्या होगा, बालकों का रुझान शिक्षा के प्रति बढ़ेगा, साथ में विषय के प्रति बालक हमेशा एक विषय के प्रति बालक उसमें पढ़ने में रुचि लेंगे। तो साथियों, आज के लिए मैं सोचता हूँ कि इतना ही काफ़ी है, और फिर मिलेंगे हम अगले वीडियो व्याख्यान में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।